नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ईओआरओ का पेपर हुआ था जिनके आंसर की अब हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन आया था। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है, तो ये है कोटा में। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, नाना साहब का जादरा एवं इब्राहिम का जालरा ये जलाशय कहाँ पर स्थित है। तो ये दोनों जलाशय है वो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, जिसको गढ़बीठली कहा जाता है, उसमें है नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह है कि मालवा सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है, मालवा सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है, मालवा ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन दिया था। ये तीनों सही है, लेकिन यह है जो मालवा संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, कि कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इनमें है राजरूपक कवि वीर भाण, सूरज प्रकाश है वो कर्णिदान, और राम रंजाट ये सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। ये तीनों की तीनों क्या है, सही है। इनमें आंसर ए है वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका होगा 4 नंबर, ए और बी दोनों सत्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से पुरुषों का वस्त्र नहीं है। यानी ये जो 4 दिए गए हैं उनमें से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। जामा, चोगा, अंगरखी ये पुरुषों के वस्त्र है, लेकिन ये लप्पा क्या है, पुरुषों के वस्त्र नहीं है। तो अब इसमें होगा केवल द, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, कि कौन कौन से युग्म है वो सही सुमेलित है। तो ये होगा त्याग भूमि, ये हीरालाल शास्त्री ने नहीं लिखा था। अखंड भारत ये जयनारायण व्यास ने लिखा। आर्य मार्तंड ये राम सहाय शर्मा ने। तो इसमें 2 नंबर है, ये ब और स सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के पारंगत कलाकार है। तो ये थे बपंग के। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। 3 सही है और 1 असत्य कथन है। तो ताम्र उपकरण है, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहाँ पर पाए गए थे, ये सही है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कांस्य नहीं तांबा प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी या लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र हैं। तो अलगोजा, सतारा और नड़ ये क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। लेकिन ये जो बपंग है ये तत्वाद्य यंत्र है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें सही पूछा है तो इसमें आपको करना है ए, स और द, 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। तो ये था बीकानेर से। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, यानी ए और ब ये 2 क्या है, आमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था। तो ये था किशनगढ़ का। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं। तो ये सत्य हैं ए और स। उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी, यह सही है। और उपज का कर का निर्धारण लाटा एवं कुंता प्रणाली से होता था, इसमें 3 नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का
चयन कीजिए। तो ये बाऊ के प्रतिहार थे, रावसिया या राठौड़ थे, बप्पा रावल गुहिल थे और वासुदेव चौहान वंश के राजा थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा 1 2 3 4, तो ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो ये था राम मनोहर लोहिया। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये की थी जॉन लुडलो ने। फिर अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था? तो ये था रणथंभौर दुर्ग से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो यह था सुल्तान खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। तो ये थी रघुनाथगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन का क्षेत्र नहीं है? तो ये बालूपुरा नहीं है, बाकी सारे घिया पत्थर के उत्खनन क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो स्टेट वुलन मिल्स ये बीकानेर में है, सीमेंट लाखेरी में है, कांच भीलवाड़ा में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे जैसलमेर तथा आक्कल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। तो इसमें बंद बारेठा बांध है, ये क्या है? भरतपुर में है। रामसागर वन विहार यानी इसमें होगा 4 नंबर, ए में होगा 2 और बी में होगा 4 नंबर रामसागर वन विहार। इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा और सी में 3 या शेरगढ़ बूंदी में, रामगढ़ विषधारी ये भरतपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार का क्षेत्र नहीं है? तो ये नहीं है जोगसरिया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें है काली सोत बारा में है, भीमताल झालावाड़ में नहीं है, आनंद सागर ये बांसवाड़ा में है। तो इसमें क्या है? ए और सी सही सुमेलित है। इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? तो ये सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें लो अयस्क है, कहाँ से निकलता है लो अयस्क? काला खूंटा से। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर, यानी लो अयस्क तो निकलता है काली पहाड़ियों से, जयपुर से मैग्नीज निकलता है काला खूंटा से, और टंगस्टन है वो सी में 1 है, तो रेवत की पहाड़ियों से, बेरिलियम है ये सागवाड़ा से। तो इसमें होगा 3 नंबर राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। यह नदी है कि यह ऋषभ देव के निकट बिछामेड़ा से उद्गमित होती हैं और गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां। तो ये कौन सी नदी है?
ये है सोम नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकी नहीं है? तो ये टोबा, नाड़ी, झालरा है और पेंडा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में किसकी हैं? तो ये हैं कपास की। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी, तो कितनी थी? ये थी ग्रामीण में तो थी 76.2% और शहरी थी 87.9%। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है जालौर तथा नागौर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आती हैं, शाहबाद का उच्च स्थल भी आता है, डग गंगदर के उच्च क्षेत्र आते हैं, लेकिन ये देवगढ़ का पिडमांट मैदान है, ये प्रतापगढ़ में आता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। तो इसमें क्या होगा? ए में बाला किला है जो अलवर में है, और दिलवाड़ा माउंट आबू में, स्वर्ण कोठी टोंक में, और 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी में। तो इसमें 3 नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित हैं? तो इसमें होगा राजगढ़ एवं तारानगर। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? तो ये ढूंढाड़ में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो यह है कोटा, झालावाड़ तथा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? यानी लोकायुक्त किसके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकता है? तो ये राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें नहीं था इंद्रनाथ मोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें है कि इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। ये 3 नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान की दृष्टि से के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 350 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 15 व्यक्तियों की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो इसमें है राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSME के क्षेत्र को सर्जित करना। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में RPSC द्वारा 2011 से सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है कि यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। तो ये दोनों क्या है? गलत है। इसमें सही हो जाएगा यानी केवल सी।
इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई? तो ये की गई थी नेशनल यूथ कॉर्प्स। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। तो ये क्या है? राइट है। वर्ष 2021 से 23 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों का केवल एक उदाहरण है, तो इसमें यही गलत हो जाएगा, 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। तो ये तीनों क्या है? राइट है। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में हुआ था, ये सही है। ये मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव करता है, तो यह भी सही है। इसमें भारत राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें 4 नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा DMEO। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचन से अद्भुत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णयों के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो इसमें होगा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 1970 में यही सही नहीं है कि 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस राज्यसभा में सबसे अधिक महिलाओं की संख्या थी, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन को सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, ये सही है। फिर है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए थे, ये भी सही है। लेकिन हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था, ये दोनों क्या है? गलत है। C और D दोनों गलत है, इसमें 2 नंबर गलत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गलत कौन कौन से? इसमें तो सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, तो ये गलत है। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया, ये दोनों गलत है। फिर C और D सही है। गोलकनाथ मामले में ये देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, ये राइट है। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में
व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। इसमें ए और बी दोनों गलत हैं, तो इसमें क्या होगा, 3 नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, निम्न कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, 1, 2 और ये तीनों के तीनों सही है। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता, ये राइट है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है, तो ये तीनों क्या है, सही है। इसमें 1, 2 और 3 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो यह है संघीय संसद को। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, पहला कथन है और फिर कारण। कथन है, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। फिर उसका कारण है, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। इसमें आर सही है, लेकिन क्या है, 1 गलत है, इसमें होगा 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है कि WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य स्वास्थ्य बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये की गई थी थाईलैंड में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या सबसे न्यूनतम है, तो यह है 12 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी पुस्तक और उनके लेखकों के नाम है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें 63 में होगा 2 नंबर, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें केवल बी और डी सही है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया, तो क्या है, बी और डी सही है, केवल बी तथा डी सही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये है वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़ के। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, तो यह है जोमेटो। फिर अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में C.DOT ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संस्थान चुने। ये सही संस्थान कौन सा है, तो यह है IIT रुड़की। फिर अगला क्वेश्चन है, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए। केवल ए तथा सी सही है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ, तो इसमें निर्वाचित हुआ ड्यूमा बोको। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है, तो ये कौन नहीं है, एलेक्स स्कॉट। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए।
तो इसमें क्या है, 3 नंबर सही है, यानी ए और बी क्या है, दोनों ही गलत हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार या पार्टनर नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था, तुर्की नहीं था, जापान, कोस्टारिका और मोरक्को था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है टॉक्सिक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो ये 9 विद्यालय खोले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा, ये 2 नंबर, यानी ए में राज्य है वो राजस्थान है, वो सबसे अधिक है 29.98, और बी में 1 नंबर आएगा यानी 22.37, और कर्नाटक 23.70। फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न जीआई एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 एवं 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। तो इसमें कथन है ए तथा सी क्या है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, एडोल्फो उर्से ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री है? तो ये किस देश के मंत्री हैं? इटली के। इन 80 क्वेश्चनों में से आप कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं।